हाय गाइस, तो आइए हम लोग परसेंट एप्लीकेशन पे जो है लाभार्थी का आधार वेरीफाई करना है। तो बहुत से ऐसे आप लोग तो वीडियो जरूर देखेंगे कि बहुत शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि आधार वेरीफाई ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे आधार आपको मिल जाएगा जो कि बहुत आप ट्रैक करते हैं फिर भी आपका आधार वेरीफाई नहीं हो पाता है। तो चलिए हम उसी पे यहाँ पे जो है देखेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होता है जो आधार वेरीफाई नहीं होता है। चलिए हम पहले यहाँ जो न्यू लाभुक के यहाँ पे ऐड करेंगे और उसी में आपको जो बताएंगे कि चलिए एक बार में हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि उसको अगेन जो अपडेट करना पड़ेगा। चलिए इस तरह से जो मेरा जो सजेस्ट रहेगा, जो मदर का आधार ना देकर अगर फादर का आधार देते हैं तो मदर के लिए आगे जो अगर किसी में भी ऐड करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलिए यहाँ पे हम जो मदर का या फादर का दोनों में किसी का आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल जो है उसको भी थोड़ा सा आप जो केयर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से नहीं होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है जो एक बच्चे को अभी ऐड करेंगे। चलिए यहाँ पे बच्चे का नाम लिख दिए हैं और यहाँ पे बच्चे का आधार नहीं है उस पर टिक कर दिए यस, और मदर का भी आधार नहीं है उस पर भी हम टिक कर देंगे। हम यहाँ पे फादर का आधार को ऐड करेंगे और उससे जो है अभी वेरिफिकेशन करके आपको दिखाएंगे। चलिए वहाँ पे आधार नंबर हम डाल दिए और यहाँ पे उसका जो है जो भी अभिभावक है उनका डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे सेलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पे जो वर्ष है वर्ष पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको खुल जाएगा। जो सिंपली आप वहाँ से जो जो उसका वर्ष सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद जो यहाँ पे जो है एरो से आप उसका जो मंथ है मंथ को सेलेक्ट करेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेट पे टच कर देंगे तो आपका जो है डेट ऑफ बर्थ बहुत जो इजीली यहाँ पे कर सकेंगे। इसके बाद जो चलिए यहाँ पे मेल फीमेल जो है इस पर थोड़ा जो ध्यान देंगे। मेल फीमेल में भी अगर इधर उधर आप टच कर देते हैं जो जेंडर मेल फीमेल जो गार्जियन का है उसका यहाँ पे सही करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे बच्चे का जो है डेट ऑफ बर्थ चलिए हम डाल देते हैं। चलिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम डालेंगे और बच्चे का भी मेल फीमेल में थोड़ा सा आप यहाँ पे जो ध्यान देंगे, जो बच्चे मेल है या फीमेल है इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे। और सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है जो जो भी माता या पिता का आधार दे रहे हैं यहाँ पे जो नाम लिख रहे हैं जो उसमें प्रॉब्लम होता है। जो कुछ टाइटल वगैरह चेंज होता है उसमें या जन्म तिथि चेंज करा लेते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होता है। चलिए यहाँ पे जो भी आधार मेरे सामने है जो ओरिजिनल आधार अपडेट हुआ है वो आधार के अनुसार यहाँ पे जैसे अरुण कुमार है वहाँ पे लिख दिए हैं। इसका मम्मी का नाम जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो देखिए V और W और इसके बाद V और B और R और D का कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा इसको आप लोग ज़रूर एक बार समझ लेंगे तो जो प्रॉब्लम आधार कार्ड वेरिफिकेशन में नहीं होगा। चलिए यहाँ पे हम आधार और सभी डिटेल डाल दिए हैं और डालने के बाद यहाँ पे हम जो इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेस होगा इसके बाद आधार वेरीफाई करेंगे। चलिए यहाँ पे जो है इसका हाइट और वेट यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो चुका है। अब देखिए मेरे सामने आधार है और आधार का सभी डिटेल्स को यहाँ पे मैंने फिल किया है। अब चलिए उस लाभुक को यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं मधु कुमारी, अब ये अनवेरीफाई दिखा रहा है लाल कलर में। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ जो अब इसका जो इंटरफेस कुछ इधर चेंज हुआ है 15.2 का अपडेट है। यहाँ से आप क्लिक करके जो आधार अपडेट कर सकते हैं, मतलब उसका जो प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। और पहले जो दूसरे यहाँ पे जो इंटरफेस आ रहा था तो इस तरह से, और यहाँ पे नीचे जो और भी देखेंगे ऑप्शंस है तो वहाँ उसका जो हाइट वेट कितना है नहीं है उसके बारे में यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है। चलिए हम आधार वेरीफाई पर जो क्लिक करते हैं, आधार वेरीफाई पर जैसे क्लिक करते हैं इस तरह से आ रहा है। चलिए हम यहाँ पे वेरीफाई अब करेंगे क्योंकि जो भी वहाँ नाम था आधार कार्ड पे बिल्कुल सही डाले हैं। और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई पे जैसे यहाँ पे देखिए डाटा डज नॉट मैच। चलिए अब यहाँ पे तो आधार से कर रहे हैं फिर भी यहाँ पे डाटा नोट मैच बता रहा है। तो जो भी वहाँ था अरुण कुमार था तो वहाँ पे डाले थे डेट ऑफ बर्थ। चलिए एक बार और इसको हम फिर से एडिट करेंगे तो V और B का कॉम्बिनेशन, V और W का कॉम्बिनेशन, R और D का कॉम्बिनेशन, थोड़ा इसमें भी आप लोग जैसे कि नाम में प्रॉब्लम होता है। जैसे V से विजय और B से विजय होता है विजेंदर, वीरेंद्र, एक बहुत ऐसा नाम होता है। जैसे D का प्रयोग होता है तो जैसे R से जैसे रो भी हो जाता है, D भी से हो जाता है। तो इस तरह से है यहाँ पे, तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सभी चीज़ को सही डालने के बाद फिर भी यहाँ पे आपको गलत बता रहा है। चलिए फिर से इसमें जो है कुछ करेक्शन हम लोग कर लेते हैं। हो सकता है टाइटल वगैरह में भी प्रॉब्लम हो तो एक बार आप ज़रूर ऐसा कीजिए कि जो उनका पहले का आधार है जैसे अभी अपडेट किया हुआ आधार है उससे कर रहे हैं
तो नहीं हो रहा है। पहले का जो आधार है उससे हम इसको एक करेक्शन एक बार करेंगे और इसके बाद देखेंगे। तो पहले का आधार में जो था उसके हिसाब से चलिए हम यहाँ पे जो है उसका करेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए हम फिर से यहाँ पे जो है उसका आधार जो था उससे करेक्शन किए हैं, जो लाभार्थी का प्रोफाइल अपडेट कर दिए हैं। फिर से यहाँ पे जो हम अपडेट करेंगे तो देखिए नाम था, नाम में भी हम करेक्शन कर चुके हैं एक बार। चलिए यहाँ पे फिर से अपडेट करते हैं, फिर भी वही प्रॉब्लम, मतलब नाम भी जैसे वहाँ अरुण कुमार था तो अरुण कुमार मंडल कर दिए हैं, फिर भी वही प्रॉब्लम दिखा रहा है। चलिए फिर से एक बार हम करेक्शन कर दिए हैं। अब अरुण कुमार मंडल है उसमें थोड़ा सा जन्म तिथि को भी करेक्शन किए हैं, फिर से यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे कर लेते हैं तो देखते हैं फिर से वही प्रॉब्लम, मतलब लगातार वही कर रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम। चलिए अब जो टाइटल को भी थोड़ा सा देखते हैं पुराना क्या है, पुराना में जो टाइटल में भी थोड़ा सा आप लोग टाइटल जो अरुण मंडल था उसके हिसाब से यहाँ पे हम दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो पहले जो सही था लेकिन यहाँ इस तरह से कागज पत्र के प्रॉब्लम कारण वो अपना आधार अपडेट करवाया था, इस वजह से यहाँ पे जो कुछ वगैरह में भी जो टाइटल कुमार लगा दिया था। चलिए हम उसी के आधार पे फिर से जो पुराना आधार कार्ड है उसके आधार से हम फिर से यहाँ पे उसका प्रोफाइल को एक बार अपडेट कर लेते हैं। चलिए उसके आधार से हम यहाँ पे अपडेट कर लिए हैं और यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करते हैं और देखेंगे फिर से जो लाभार्थी का अब जो है क्या यहाँ पे आधार वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ से फिर से करने हैं, भी देख रहे हैं मधु कुमारी जो है ना वेरीफाई दिखा रहा है। चलिए हम फिर से यहाँ पे आधार वेरीफाई जैसे गुड़िया लिखते हैं तो गुड़िया ये सब भी चीज़ में प्रॉब्लम आपको होगा, देखिए वही प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो चलिए वहाँ पे जो जन्म तिथि जो तो पुराना था उसको भी हमसे फिर से डालेंगे और यहाँ जो नाम वगैरह है या मम्मी का उसका जो माता पिता सभी के नाम को यहाँ पे जो है बारीकी से एक बार फिर से चेक करेंगे। पुराना आधार जो है उसके अनुसार जो है सभी डिटेल्स को हम फिर यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। चलिए हम पुराना आधार के अनुसार यहाँ पे सभी डिटेल को डाल दिए हैं और फिर यहाँ से अपडेट जो आधार वेरीफाई करते हैं। जैसे आधार वेरीफाई यहाँ पे हम कर रहे हैं तो देखिए अब आधार वेरीफाई हो चुका है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना अपडेट करने के बाद कितना यहाँ पे सेटिंग वगैरह नाम वगैरह चेंज किए, क्या क्या किए, तब यहाँ पे जाके कितना 4-5 बार अपडेट किए हैं। इसके बाद पुराना आधार से सभी डिटेल्स को लिए हैं फिर हुआ है, क्योंकि नया जो इधर बिल्कुल हाल फिलहाल जो आधार अपडेट कराया था उससे वेरीफाई नहीं हुआ है, जो पुराना आधार था उसी का जो डाटा यहाँ पे डाले हैं तो हुआ है। तो यही सब प्रॉब्लम है जो देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगर आप सभी आधार का सभी डिटेल सही से डाल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो आधार में उसका माता का या पिता का किसी का भी हो तो उसमें जो है पुराना आधार कहीं ना कहीं अपडेट कराया है, हो सकता है उस आधार से जो है डाटा मांगा जा रहा है जिसके कारण आधार जो डाटा नोट मैच बताया जा रहा है। तो उस आधार से अगर सभी डाटा को देते हैं तब आप जाके यहाँ पे आपको जो इस तरह से सही और वेरीफाई हो जाएगा। बहुत से यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे बहुत जल्दी आपको बताता है कैसे करने से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम जिसमें आप फंस चुके हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आधार में जो पुराना आधार होता है उस आधार के हिसाब से जो वहाँ पे जो वेरीफाई दिया रहता है जिसके कारण आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से आप लोग सभी चीज़ को एक बार बारीकी से चेक कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा तो पुराना आधार को भी मंगा के चेक कर सकते हैं, उसका डाटा डालिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।